दिल्ली, साल 1995। रात का सन्नाटा। एक रेस्टोरेंट की रसोई से धुआं उठ रहा था। ऐसा धुआं जो सिर्फ लकड़ियों का नहीं, बल्कि एक भयानक सच को छिपाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस पहुंची और जो सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक अधजला इंसानी शरीर, तंदूर की आग में राख बनता हुआ। ये कोई आम हत्या नहीं थी। ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, शक और सत्ता की साजिश ने मिलकर एक औरत की जिंदगी छीन ली। आज हम बात करेंगे तंदूर कांड की, एक क्राइम जिसने दिल्ली को हिला दिया और देश को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस भयानक सच को सुनने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में तंदूर कांड लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नैना साहनी, एक ऐसी लड़की जिसके सपने आसमान छूना चाहते थे। 29 साल की उम्र में वो न सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट थी, बल्कि एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी हासिल कर चुकी थी। उसके पास अपनी एक छोटी सी बुटीक थी और वो कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी थी। नैना का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसकी महत्वाकांक्षा। लेकिन नैना की जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट आया कॉलेज के दिनों में। यही उसकी मुलाकात हुई मतलूब करीम से। मतलूब एक जिंदादिल छात्र नेता जो नैना की तरह ही कांग्रेस पार्टी का हिस्सा था। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन ये रिश्ता लंबा नहीं चल सका। मजहब और सामाजिक दबावों ने इन दोनों को अलग कर दिया। नैना हिंदू थी और मतलूब मुस्लिम। उनके परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। दिल टूटा, लेकिन नैना और मतलूब ने अपनी दोस्ती को जिंदा रखा। क्या आपको लगता है कि ये दोस्ती बाद में नैना की जिंदगी में तूफान लाएगी? कमेंट में बताइए। नैना की जिंदगी में अब एक नया चैप्टर शुरू होता है जब उसकी मुलाकात होती है सुशील शर्मा से। सुशील शर्मा एक उभरता हुआ सितारा कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और एक ऐसा शख्स जिसके पास महत्वाकांक्षा थी और थोड़ा सा अहंकार भी। सुशील को नैना की खूबसूरती और उसकी राजनीतिक समझ ने आकर्षित किया। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और 1993 में दिल्ली के बिरला मंदिर में दोनों ने गुपचुप शादी कर ली। लेकिन ये शादी कोई खुशहाल शुरुआत नहीं थी। सुशील ने इस शादी को छिपाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि शादी की खबर उसकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। नैना, जो एक आजाद ख्याल औरत थी, के लिए यह फैसला आसान नहीं था। वो एक सामान्य जिंदगी चाहती थी, लेकिन सुशील की दुनिया में सिर्फ सत्ता और नियंत्रण की जगह थी। उनके पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। यहां तक कि सुशील के पिता भी अक्सर कहते थे कि वो अपने बेटे की शादी देखना चाहते हैं, जबकि वो शादी में शामिल थे। क्या आपको लगता है कि सुशील का ये डर उसकी असुरक्षा को दर्शाता था? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। शादी के बाद सुशील और नैना का रिश्ता धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। सुशील को शक होने लगा कि नैना का मतलूब करीम से फिर से संपर्क है। वो नैना के फोन चेक करता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। पड़ोसियों और नौकरों ने बताया कि सुशील अक्सर नैना को पीटता था। एक बार तो उसने नैना पर बंदूक तान दी और जानबूझकर गोली चलाई, सिर्फ उसे डराने के लिए। नैना, जो एक मजबूत औरत थी, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। वो मतलूब की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना बना रही थी। लेकिन सुशील का शक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील अपने मंदिर मार्ग वाले फ्लैट में पहुंचा। वहां उसने नैना को फोन पर बात करते देखा। जैसे ही नैना ने उसे देखा, उसने फोन काट दिया। सुशील ने तुरंत रीडायल किया और दूसरी तरफ थी मतलूब करीम की आवाज।
सुशील का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और नैना पर 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां नैना के सिर और गर्दन में लगी और तीसरी दीवार पर। नैना वही ढेर हो गई। वो औरत जो सपनों से भरी थी, अब सिर्फ एक बेजान शरीर थी। लेकिन सुशील की कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब उसे सबूत मिटाने थे, और उसने जो किया वो किसी के भी होश उड़ा दे। सुशील ने नैना की लाश को पॉलीथीन में लपेटा और अपनी मारुति कार की डिक्की में रखा। उसका पहला प्लान था लाश को यमुना नदी में फेंकना, लेकिन रात के वक्त ट्रैफिक की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। तब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो पहुंचा बघिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट, जो अशोक यात्री निवास होटल में था और जिसे वो लीज पर चलाता था। सुशील ने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार को बुलाया। उसने कहा कि उसे एक गलती को ठीक करना है। रेस्टोरेंट को जल्दी बंद किया गया और कर्मचारियों को भेज दिया गया। सुशील ने नैना की लाश को तंदूर में डालने की कोशिश की, लेकिन लाश पूरी तरह फिट नहीं हो रही थी। फिर सुशील ने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने लाश के दोनों पैर घुटनों से नीचे काट दिए, हाथों को कोहनियों से अलग किया। केशव को रसोई से घी और मक्खन लाने को कहा। उन्होंने लाश को जलाने के लिए लकड़ियां, कागज और मक्खन डाला, लेकिन इंसानी शरीर इतनी आसानी से नहीं जलता। धुआं उठा, एक तेज गंदी गंध फैली। पास में सब्जी बेचने वाला एक शख्स, कुंजू, और एक होमगार्ड, चंदरपाल, ने ये धुआं, जलती हुई आग और सुलगता हुआ सच। पुलिस को बुलाया गया, और जो सामने आया वो था दिल्ली का सबसे खौफनाक क्राइम सीन। क्या आपको लगता है कि सुशील का यह प्लान कामयाब हो सकता था अगर पुलिस समय पर न पहुंचती? कमेंट में बताइए। पुलिस ने तंदूर से हड्डियां, बाल और अज्जले शरीर के टुकड़े बरामद किए। केशव कुमार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सुशील मौके से फरार हो गया। पहले पोस्टमार्टम में कहा गया कि नैना की मौत जलने और खून बहने से हुई, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दूसरा पोस्टमार्टम करवाया और इस बार सच सामने आया। डॉक्टर्स को नैना के सिर और गर्दन में 2 गोलियां मिली। मौत की वजह थी गोलियों के जख्म। डीएनए टेस्ट ने पुष्टि की कि ये नैना साहनी थी। पुलिस ने सुशील के फ्लैट की तलाशी ली। वहां खून से सने कपड़े, 1.32 कैलिबर की गोली और 5 फायर किए हुए कारतूस मिले। बैलिस्टिक टेस्ट में पुष्टि हुई कि गोलियां सुशील की रिवॉल्वर से चली थी। सुशील 9 दिन तक फरार रहा। वो जयपुर, मुंबई और फिर बैंगलोर पहुंचा। 10 जुलाई 1995 को उसने बैंगलोर में सरेंडर कर दिया। पूछताछ में उसने पहले तो इसे राजनीतिक साजिश बताया, लेकिन आखिरकार हत्या कबूल कर ली। लेकिन क्या यह सचमुच साजिश थी या सिर्फ एक आदमी का गुस्सा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। 27 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस ने सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल शुरू हुआ। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन सबूतों का पहाड़ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड और खून से सने कपड़े। 7 नवंबर 2003 को सेशंस कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। केशव कुमार को 7 साल की सख्त कैद। सुशील ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। 2007 में हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सुशील ने लाश को टुकड़ों में नहीं काटा और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। ये अपराध समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि निजी रिश्ते की वजह से हुआ। इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 21 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील शर्मा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। लगभग 23 साल जेल में बिताने के बाद सुशील आजाद था। वो कहता है कि उसे अपने किए का पछतावा है, लेकिन क्या पछतावा नैना को वापस ला सकता है? क्या आपको लगता है कि सुशील को रिहा करना सही था? कमेंट में अपनी राय शेयर करें।
नैना साहनी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक दोस्त थी, एक सपनों से भरी औरत थी। उसके दिल में प्यार था और आंखों में भविष्य के सपने। लेकिन उसका प्यार शक की आग में जल गया। तंदूर की उस रात सिर्फ एक शरीर नहीं जला, जला एक भरोसा, एक रिश्ता और इंसानियत का एक टुकड़ा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि गुस्सा और शक कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगली बार जब आप गुस्से में हो, एक पल रुके, सोचे, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक खुद को और अपने रिश्तों को संभाल कर रखें।